तो जय श्री राधे दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका, राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का सेशन। इस सेशन को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा, 2 जून है आज। और इसके साथ ही दोस्तों हम लोग जो है पिछले वीक का भी है ना जो छूट गया है दोस्तों, जिसको हम लोग कवर करना भूल गए हैं या कवर नहीं किए हैं, मैं तो छुट्टी में था, उसको भी हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा दोस्तों। मैं हूँ आप लोग का CS देवी LTM के साथ दोस्तों करंट वाली चाय। पहला प्रश्न आप लोग के सामने देखिए हाल ही में दोस्तों जारी राज्य वन्य जीव बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो है किस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या दोस्तों यहाँ पर सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो बघवा है ना, बाघों की सबसे जो है अधिक दर्ज की गई है दोस्तों अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व में। ठीक है, याद रखना है अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व ATR में दोस्तों सबसे अधिक जो है बाघ पाए जाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से। तो याद रखिएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ में अगर वर्तमान की तर्ज में देखे जाए दोस्तों तो रिपोर्ट के अनुसार है ना, देखिए यहाँ पर राज्य वन्य जीव बोर्ड है, इसके जो है नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल बाघों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो यहाँ पर 35 हो गई है, ध्यान रखना है 35 है ना। और यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पर है ना, कहाँ पर पाए गए हैं? तो अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व ATR में पाए गए दोस्तों, इसको ATR भी बोलते हैं। और यहाँ पर दोस्तों याद रखना 18 बाघ है ना। और वहीं पर दोस्तों गुरु घासीदास तामुर पिंगला टाइगर रिजर्व में दोस्तों 7 जो है बाघ हैं। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में दोस्तों यहाँ पर 6 बाघ। और भैरम देव है ना ये वन्य जीव अभ्यारण्य में दोस्तों यहाँ पर 3 बाघ। वहीं उद्यंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में केवल 1 बाघ है। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों है ना। तो राज्य में कुल मिला के 35 बाघ है, 35 बाघ है दोस्तों। सबसे अधिक आपका टाइगर रिजर्व अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व में है। ओके, और यहाँ पर दोस्तों इंद्रावती टाइगर रिजर्व दोस्तों छत्तीसगढ़ का क्या है, पहला टाइगर रिजर्व है दोस्तों, जो कि कहाँ पर है, बीजापुर में है। और अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व दोस्तों ये अचानक मार्ग अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ओके, ऐड कीजिएगा है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए मजबूत पंचायती व्यवस्था के मामले में दोस्तों देश के जो है 25 राज्यों के कामकाज के आकलन में दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो है देश भर में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ का देश भर में 9वां स्थान है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका C। ओके, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर दोस्तों देश में जो है मजबूत पंचायती राज व्यवस्था के दोस्तों आकलन में छत्तीसगढ़ को दोस्तों यहाँ पर 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कभी भी एग्जाम में, 9वां स्थान है ना। और इस सूचकांक पर दोस्तों पहले स्थान पर ये गुजरात, दूसरे स्थान पर राजस्थान, तीसरे स्थान पर दोस्तों कर्नाटक है। ओके, और यहाँ पर दोस्तों आकलन जो है कुल 25 राज्यों के ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण है ना, इन जो है इतने मानदंडों के आधार पर किया गया। राज्य का जो अधिकतम स्कोर है दोस्तों ये 70 है ना, ये 70 अंक है। ठीक है, यहाँ पर याद रखना, बस ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि कौन से स्थान है ना। तो 9वां स्थान प्राप्त किया है अपना छत्तीसगढ़ ने। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, SI के लिए खासकर दोस्तों खेल से संबंधित है ये, तो याद रखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर सीनियर एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव जी ने दोस्तों 53 किलोग्राम वर्ग में कुल कितना किलोग्राम वजन उठाकर रजत और कांस्य पदक प्राप्त किया है? तो यहाँ पर कुल जो वजन है इसको याद रखना है दोस्तों 194 किलोग्राम। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों C। आप लोग कमेंट्स में ये बताइएगा दोस्तों कि ज्ञानेश्वरी यादव जी कौन से जिले से संबंधित है और वर्तमान में अभी क्या है ना। तो छत्तीसगढ़ की दोस्तों वेट लिफ्टर है ज्ञानेश्वरी यादव जी, और इन्होंने दोस्तों सीनियर एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया है। और यहाँ पर 53 किलोग्राम वर्ग में दोस्तों प्रतिस्पर्धा करते हुए दोस्तों यहाँ पर रजत और कांस्य पदक अपने नाम किया है, याद रखना है। 88 किलोग्राम और यहाँ पर क्लीन एंड जर्क में दोस्तों 106 किलोग्राम भार उठाया है। ठीक है, और कुल मिलाकर दोस्तों 194 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की है। ओके, नाम याद रखिएगा है ना। और कौन से खेल से संबंधित, ध्यान रखना है खेल और खिलाड़ी के संबंध में कूट वाले प्रश्न में पूछा जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का नाम बदल कर दोस्तों यहाँ पर क्या कर दिया है? तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का जो नाम है यहाँ पर B हो गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण अधोसंरचना विकास मंडल हो गया है, B इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने दोस्तों हाउसिंग बोर्ड का जो दायरा है ये बढ़ाकर दोस्तों यहाँ पर बढ़ा दिया है, व्यापक कर दिया है। इसका नाम बदलकर याद रखना दोस्तों छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल कर दिया गया है। बाकी इसके जो है लोगो का जो है लोगो डिज़ाइन के लिए दोस्तों प्रतियोगिता आयोजित की गई है। पुरस्कार के विजेता को दोस्तों यहाँ पर 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ओके, ऐड कीजिएगा है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यार,
देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दोस्तों सड़कों के जो है रख रखाव मतलब पोस्ट डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड में दोस्तों इस श्रेणी में जो है छत्तीसगढ़ को दोस्तों देश भर में कौन से स्थान मिला है। तो छत्तीसगढ़ को दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा ए बी सी या डी है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर बी है ना, सब बी ही हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी है, दूसरा स्थान है छत्तीसगढ़ का। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में दोस्तों छत्तीसगढ़ ने जो है इतिहास रचा है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ना, और इसमें दोस्तों रख रखाव श्रेणी में देश भर में कौन सा दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ओके, और यहाँ पर दोस्तों वही है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया उत्कृष्ट है ना, उत्कृष्ट कार्य के लिए। याद रखिएगा। ओके, कौन सा स्थान है दोस्तों, तो दूसरा स्थान प्राप्त किया है छत्तीसगढ़ ने। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। हिस्ट्री की हिस्ट्री से दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, वर्तमान से संबंधित। तो यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ के दोस्तों किस स्थान पर ज्ञान भारतम अभियान के तहत दोस्तों रामायण की जो है प्राचीन ताम्रपत्र पांडुलिपियाँ यहाँ पर प्राप्त हुई है। तो किस स्थान से, तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पर लुंड्रा से प्राप्त हुआ है ना। तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा लुंड्रा। देखिए दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सीजी हिस्ट्री से संबंधित है। तो देखिए है ना, तो याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के जो है लुंड्रा क्षेत्र में रामायण की विरासत से जुड़ी हुई दोस्तों यहाँ पर दुर्लभ ताम्रपत्र पांडुलिपियाँ प्राप्त हुई है। और ये जो धरोहर है दोस्तों 68 वर्षीय यहाँ पर श्री साधु शाह ने दोस्तों वर्षों से पूरी तरह यहाँ पर सहेज कर रखा हुआ है। ओके, याद रखिएगा ना, रामायण से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, रामायण से। कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों, लुंड्रा से है ना। तो यहाँ पर याद रखना है दोस्तों जिससे प्राप्त हुए हैं यहाँ पर ये साधु शाह, श्री साधु शाह जी। ओके, तो याद रखिएगा यहाँ पर ये ज्ञान भारतम अभियान के तहत दोस्तों ये प्राप्त हुआ है ना, याद रखना है। ताम्रपत्रों पर ये लिखी जो रामायण है दोस्तों यहाँ पर ये है ना इम्पोर्टेंट है, वैश्विक मंच जीवन यहाँ पर प्रदान करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ के किस जिले के जो है युवा नवाचारी ने दोस्तों छिंद के बीजों से कैफीन मुक्त हर्बल कॉफ़ी तैयार किया है। तो यहाँ पर दोस्तों कैफीन मुक्त हर्बल कॉफ़ी दंतेवाड़ा में दोस्तों यहाँ पर दंतेवाड़ा में तैयार हुआ है। ओके, तो याद रखिएगा है ना। तो दंतेवाड़ा जिला के दोस्तों बचेली के निवासी दोस्तों हालधर ने यहाँ पर दोस्तों छिंद मतलब खजूर के प्रजाति की ये जो है पौधा होती हैं और पाम के बीजों से दोस्तों यहाँ पर कैफीन मुक्त हर्बल कॉफ़ी बनाई है, ध्यान रखना, ठीक है। और जगदलपुर के दोस्तों शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में आयोजित इनोवेशन महाकुंभ में दोस्तों इस प्रोजेक्ट को दोस्तों यहाँ पर प्रथम स्थान मिला है। ओके, तो ये याद रखना है कौन से जिला से संबंधित है दोस्तों, दंतेवाड़ा जिला से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ के किस जिले में राज्य का पहला जो है आईटी पार्क शुरू किया गया है। तो राज्य का दोस्तों पहला आईटी पार्क शुरू हुआ है दोस्तों दुर्ग जिला में, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर है, दुर्ग जिला है ना, बड़ा खतरनाक शहर है। तो याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में दोस्तों प्रदेश का जो है पहला अत्याधुनिक और हाई टेक आईटी पार्क यहाँ पर शुरू हुआ है। शुभारंभ किसने किया है दोस्तों, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने जो है इसका शुभारंभ किया है। और यहाँ पर वही है वर्ल्ड क्लास रोजगार के अवसर मिलेंगे दोस्तों, 100 से अधिक कंपनियों तक यहाँ पर ले जाने का जो लक्ष्य है ये रखा गया है, ठीक है। और इसका जो संचालन है दोस्तों छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी और आईआईटी भिलाई की देखरेख में इसको जो है किया जाएगा। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी यही है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो है डिजिटल हब बनाना है, ट्विन सिटी को यहाँ पर दुर्ग भिलाई को याद रखना है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ नौसेना के जो है 48वें उप प्रमुख के रूप में दोस्तों यहाँ पर किसे जो है पदभार दिया गया है, पदभार किसने जो है ग्रहण किया है। तो यहाँ पर वाइस एडमिरल है ना, वाइस एडमिरल अजय कोच्चर को दोस्तों यहाँ पर है ना नियुक्त किया गया है, ठीक है। पदभार इन्होंने ग्रहण किया है, ठीक है, अजय कोच्चर, ध्यान रखना है। यहाँ पर दोस्तों भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख के रूप में दोस्तों पदभार ग्रहण किया है और उन्होंने दोस्तों यहाँ पर वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन का स्थान लिया है। ओके, ऐड कीजिएगा इसको, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए मई 2026 में दोस्तों रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मतलब DRDO के अध्यक्ष के पद का दोस्तों यहाँ पर अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है। तो यहाँ पर अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया दोस्तों राजेश कुमार सिंह। ओके, ऐड कीजिएगा ना, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये DRDO यहाँ पर अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया राजेश कुमार सिंह जी को, याद रखिएगा। और 31 मई 2026 से दोस्तों यहाँ पर ये जिम्मेदारी संभाली है ना। और यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि नौसेना प्रमुख अभी कौन है, तो एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी है। थल सेना के प्रमुख कौन है दोस्तों, तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी है। और वायुसेना के प्रमुख कौन है दोस्तों, तो याद रखना है
है ना, ये आपका है ना एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी है। ओके, ऐड कीजिएगा ना। बाकी DRDO के दोस्तों यहाँ पर अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो डॉक्टर ये समीर वी कामत जी है ना, याद रखना है। यहाँ पर सॉरी ये जो है सेवानिवृत्त हो गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अतिरिक्त प्रभार दिया गया है राजेश कुमार सिंह जी को। ओके,